अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत सॉरी कि मैं गायब हो गई थी अचानक। एक्चुअली एक तो ये हुआ कि मैं वहाँ पे बिज़ी बहुत रही, बहुत ज़्यादा, कि टाइम ही नहीं मिल रहा था एडिटिंग का। फिर दूसरा मेरा मोबाइल भी पानी में गिर गया। वो एक बड़ी दुख की कहानी है, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में सुनाऊंगी आपको। मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ जहाँ से हमने ख़त्म किया था। दिन के खाने में हम लोगों ने मंगवाई बिरयानी। और वाकई आप लोग जो मुझे कमेंट करते हैं ना कि कराची में कहीं से भी आप बिरयानी खा लें वो मज़े की होगी, और ये बात सच ही है। क्योंकि हमने वहाँ पे गेस्ट रूम से बिरयानी मंगवाई, वो इतने मज़े की थी, बहुत ही मज़े की, टेस्टी। और वाकई उसका टेस्ट जो था ना, वो हम लोगों की बिरयानी से काफ़ी डिफरेंट था। कोई मसाला ही डिफरेंट यूज़ करते हैं। फिर खाना शाना खा के हम लोग निकल आए थे, और आज मैंने फिर जाना था तारिक रोड पे। आप कहेंगे ये तारिक रोड पे ही रोज़ जाती है। असल में मेरी एक फ्रेंड है जिसके घर में शादी है, और ये वो वाली फ्रेंड है जिसके लिए जान भी हाजिर है। तो उसको कुछ कपड़े तारिक रोड से चाहिए थे, तो मैंने कहा कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं सबसे पहले उसके लिए चीज़ें लेने चली जाऊँ। तो वो जो मैंने दुपट्टे दिखाए थे ना, वो दुपट्टे उसको बहुत पसंद आए। वो वाले दुपट्टे चाहिए थे अपनी पूरी फैमिली के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा दुपट्टे मैंने वहाँ से उसके लिए ख़रीदे। मतलब तकरीबन सारे ही कलर्स ले लिए मैंने वहाँ से। कलर्स देख लें कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं, सारे से मेहंदी वाले कलर्स हैं उनके पास। और मैंने तकरीबन सारे कलर्स उनसे ले लिए दुपट्टों के। मेरा खुद दिल कर रहा था लेने का, लेकिन कोई शादी करीब तरीन कोई शादी है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है शादी फैमिली में। इसलिए फिर मैंने अपने दिल को काबू किया। मैंने कहा फ़ायज़ा वो चीज़ लो जो चीज़ चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें मत इकट्ठे करो। और मैंने जो है फिर दुपट्टे नहीं लिए अपने लिए। और इस दुपट्टों के बाद फिर हम लोग गए सिल्क की दुकान पे, वही जो प्रिंटेड सिल्क की दुकान से मैंने अपने लिए लिए थे। फिर दो वहाँ से उसको चाहिए थे, एक उसको अपने लिए, एक उसको अपनी अम्मी के लिए। वो वही दो प्रिंट्स उसको पसंद आए थे जो मुझे भी बहुत पसंद आए थे उस दिन। फिर वो दो प्रिंट्स मैंने उसके लिए लिए, दोनों ही बहुत प्यारे थे। फिर उसकी साथ वाली शॉप पे ना एक बंदे ने खोले हुए थे कुछ इंडियन कपड़े, तो वो मुझे बड़ा पसंद आया। ये जिंक सा था, कह था कि इंडियन है, और लग भी रहा था थोड़ा डिफरेंट सा कपड़ा। बाकी मैंने जगहों पे ऐसा कपड़ा नहीं देखा था। और एक उसमें मरून कलर था, लेकिन मुझे ना ये जो जिंक सी ग्रीन सा कलर था ना, पता नहीं ये जिंक है मेरे ख्याल से, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। मैंने ये ले लिया क्योंकि मरून मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। फिर मैं सिल्क की दुकान पे गई थी, पता नहीं मैं कितने सिल्क ले चुकी हूँ। दो पहले लाई थी, दो भी मुझे पसंद आ रहे थे। बहरहाल मैंने एक ये जो पिंक सा है ना, टी पिंक सा लाइट सा, ये वाला कलर मैंने अपने लिए लिया है। बाकी सारे कलर्स जो है ना मैंने अपने फ्रेंड के लिए लिए हैं, जिसके घर में शादी है, जो मैंने अभी आपको बताया, उसके लिए ढेर सारे कलर्स मैंने लिए थे, जो कलर्स उसको चाहिए थे। बस पिंक उसका और मेरा जो है ना वो सेम कलर था। मैंने उसके लिए भी वही लिया और अपने लिए भी वही कलर लिया। जल्द ही मैं कोई एक ना एक स्टिच करवाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसा इसको सोच रही थी कि स्टिचिंग करवाऊंगी। उसके बाद हम लोग रिक्शे में बैठ के घर आ गए। अच्छा, कोई मुझे कहता है कि आप रिक्शे में क्यों आती हैं, गाड़ी में क्यों नहीं आती? तो मैं अक्सर गाड़ी में भी हम लोग वापस आते हैं। कभी ऑफिस की गाड़ी होती है, कभी इन ड्राइव होती है। लेकिन रिक्शा जो है ना, वो वहाँ का कराची का बड़ा खुला रिक्शा होता है। यहाँ पिंडी में इतने खुले रिक्शे नहीं होते। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, रिक्शा मेरी फेवरेट सवारी है। टांगा और रिक्शा मुझे बहुत पसंद है। और रिक्शा ना फ़ौरन आपको घर पहुंचा देता है, कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही लेता है। गाड़ी में ना टाइम लग जाता है। तो मुझे जल्दी घर पहुंचना था, फिर हमने आगे कहीं पे जाना था घूमने के लिए, इसलिए हम लोग रिक्शे में वापस आए। लेकिन बड़ा मज़ा आया रिक्शे में। फिर घर आके मैं दोबारा रेडी हुई, और मैंने ये वाला सूट पहना। ये मैंने चिकनकारी की एक ही शर्ट ली थी राबी सेंटर से, यहाँ पिंडी से। और इसको मैंने स्टिच करवा लिया था। ट्राउज़र इसके साथ एक और सूट की मेरी मैच हो गई थी, मैंने वो कर ली। दुपट्टा भी मेरा मैच हो गया था, दुपट्टा इस कलर का मेरे पास पड़ा हुआ था। कहाँ चलेगी? गरम करने के लिए। आज देख लें, जो लोग कहते हैं आप सारा का हेयर स्टाइल नहीं बनाते, आज मैंने दो पोरीज बनाई। सारा प्लीज़ लुक एट मी। आज हम इसको मंजलिक का बना दे। कौन सा मेहमान है? और जम भी मारेगी, भी देखना जैसे खाएगी ना। वाओ, ट्रेंड है। दे 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 दे, ओ क्यूट। और हम लोग पता है क्या, शाम की चाय के लिए बैठे हुए, और हमने मंगवाया फ्रेंच टोस्ट। नाश्ता हमारा हो रहा है ये फ्रेंच टोस्ट और ब्रेड पे जैम मक्खन लग रहा है सारा का। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने आप लोगों से दो बातें डिस्कस करनी थी। एक तो मैंने आपको इंस्टाग्राम का बताना था ना, उसकी पेमेंट का, वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। दूसरा मुझे ये डिस्कस करना था कि मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि आप जो है ना वो डबिंग क्यों करती हैं, आप मतलब जैसे सितारा व्लॉग्स बनाती है उस तरह क्यों नहीं बनाती हैं। तो मेरी बहनों, हर बंदे का अपना स्टाइल होता है। अभी जो सितारा है उसका अपना स्टाइल है, उसको कंफर्टेबल फील होता है उसी वक्त बोलना।
जबकि मुझे कंफर्टेबल नहीं होता उस वक्त बोलना, या मैं शायद इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अभी कि मैं कैमरा उठा के हर जगह जाके बोल लूँ। मैं इतनी शायद कॉन्फिडेंट अभी नहीं हुई हूँ। हालांकि ना जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, ये ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब आप पहले वीडियोज़ बनाते हो बाहर जाके, फिर घर आके बिल्कुल आपको खामोशी चाहिए होती है जिसमें आके आप डबिंग भी करते हो। तो मेरा ना डबल काम बन जाता है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि मुझे ये चीज़ आसान लगती है, और मेरे ख्याल से क्या आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, मुझे बताइएगा कि किस किस को मेरा ये तरीका जो है वो पसंद है, जिस तरीके से मैं वीडियो बनाती हूँ, और किस किस को लगता है कि वो वाला तरीका ज़्यादा बेहतर होगा। मौसम हो रहा है ना यहाँ का, हवा चल रही है। हाँ जी, नीचे हमारी बिल्ली है जो हमारे साथ अटैच होगी। और मौसम कैसा हो रहा है सारा कराची का, है ना? हवा इतनी प्यारी चल रही है। कहते हैं कराची का मौसम नहीं अच्छा होता है, ये देखें कितनी प्यारी हवा चल रही है, बहुत प्यारा मौसम है। कराची का मौसम आजकल बहुत प्यारा है। शाम को इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, और घास में मेरा दिल करता है नंगे पाँव चलूँ, लेकिन जो है ना मुझे ये भी डर था, सावन है तो कोई कीड़ा शीड़ा ना हो। काफ़ी लोग कमेंट्स में कहते हैं कि आप हमसे मिलें, तो यकीन करें कि बिल्कुल टाइम ही नहीं है। मतलब इतनी चीज़ें जो मेरी फहरिस्त में थी, जो मैंने करनी थी, और कुछ रिलेटिव्स भी मेरे कराची में रहते हैं जिनके घर में गई ही नहीं उनसे मिलने के लिए। पता नहीं वो मेरे से कितने नाराज़ होंगे। मेरे काम ही कंप्लीट, मतलब आज इस बार मैं कहती कि बस अब घूमेंगे, बहुत ज़्यादा घूमेंगे जितना हम देख सकते हैं कराची। क्योंकि लास्ट टाइम आए थे हम काफ़ी जगहों पे गए थे, लास्ट टाइम भी 2 दरिया वगैरह ये हम सब हो चुके हैं, जा चुके हैं। लेकिन उन जगहों पे मैं जाना चाहती जिन पे हम नहीं गए थे, तो उसके चक्करों में ना मैं किसी से मिली भी नहीं। तो आज भला कहाँ आए हैं हम? आज हम आए हैं पोर्ट ग्रैंड में, और बड़ा ही ज़बरदस्त उनका वहाँ पे फंक्शन होता है। सारा रिफ्राइम ने ना सही इन्जॉय किया, मतलब वाकई बच्चों को ले जाने वाली जगह थी, सही जगह आप लोगों ने मुझे बताई है। सारा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। वहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स ने शो किया था। वहाँ पे मैजिकल शो बहुत ही ज़बरदस्त था, इतना कि हम खुद भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। फिर बच्चों की डिफरेंट गेम्स थी। खैर वो काफ़ी टाइम लंबा ये फंक्शन था, जो कि सारा फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और हम लोगों को भी खुशी हुई कि चलो इन दोनों को भी मज़ा आया। कि अभी तक तो हम बाज़ारों में ही जा रहे थे, अब हमने सोचा कि बस इसके बाद वाला ना जो जितना भी टाइम है ना वो बच्चों को इन्जॉय करवाएंगे। फिलहाल की जो मीटिंग्स थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी, और अब हम लोग बिल्कुल फ्री थे। बड़ी प्यारी सी जगह थी, बड़ी शिप्स वहाँ पे खड़ी हुई थी, बड़ा मज़े का मौसम वहाँ पे हो रहा था। जगह वाकई बहुत प्यारी थी, वॉक करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था वहाँ पे। साथ साथ आप लोग देखें कि हमने वहाँ पे क्या क्या किया, और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि इंस्टाग्राम से आप किस तरह से पैसे जो है वो कमा सकते हैं। अच्छा ये है कि इंस्टाग्राम ना तकरीबन 3 साल पहले मेरे ख्याल से मैंने स्टार्ट किया है, और अब मेरे काफ़ी इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं कि वहाँ पे अब मुझे पेमेंट मिलती है। अब पेमेंट किस तरह मिलती है? पेमेंट ऐसे नहीं मिलती जैसे कि यूट्यूब हमें पे करता है ना, मंथली जितने व्यूज़ होंगे यूट्यूब आपको पे करेगा। यूट्यूब की पेमेंट वैसे काफ़ी कम है, लेकिन इंस्टाग्राम जो है ना उस पर ये होता है कि उस पर मेरे ख्याल से मेहनत कम लगती है, क्योंकि उस पर आपको शॉर्ट्स बनाने होते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाने होते हैं। वो बनाना ज़्यादा ईजी होता है, और इंस्टाग्राम ख़ुद हमें पे नहीं करता। जैसे मैं जो हूँ, अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाके देखो, मैं नीचे टैग भी कर देती हूँ, उसमें ना आपको ना डिफरेंट ब्रांड्स जो है ना वो कांटेक्ट करते हैं। जैसे अगर मुझसे किसी टूथपेस्ट के ब्रांड ने कांटेक्ट किया, तो मैंने उनकी प्रमोशन करनी है, तो उनकी वीडियो के लिए वो मुझसे पूछेंगे कि आप हमारी वीडियो के कितने चार्ज करेंगे। तो मैं अपने व्यूज़ के हिसाब से, और मैं अपने जितने मेरे फॉलोअर्स हैं उसके हिसाब से ख़ुद से मैं उन्हें बताऊँगी कि मैं आपको इतना चार्ज करूँगी, एक वीडियो के इतने चार्ज करूँगी। तो वो मुझे एक शॉर्ट बनाने के उतने पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। वो काफ़ी इजी काम है। मतलब अगर वहाँ पे आपके जेन्युइन फॉलोअर्स हैं ना, तो क्योंकि ब्रांड्स को भी साफ पता होता है कि हाँ इसकी प्रोफाइल जो है वो अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तभी वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रोफाइल अपनी अच्छी बनानी पड़ेगी। अपनी पिक्चर्स लगाएं अपने बच्चों की। पहले मेरा सिर्फ सारा का पेज था, पहले सिर्फ सारा का वहाँ होता था, सारा और इफ्राहिम का, नाम ही उसका सारा और इफ्राहिम है। फिर अभी कुछ अर्सा पहले मैंने भी अपना उसमें थोड़ा बहुत जो है वो लुच तलना शुरू कर दिए। वो है ना कि कुछ भी आपको क्लिक कर जाए वहाँ पे। इन यूट्यूब का भी ये होता है ना, कोई भी चीज़ आपकी मशहूर अचानक से हो जाती है। अब वहाँ पे ये हुआ था कि सारा इफ्राहिम की मैंने खाली पिक्चर्स लगाई थी, तो एक ब्रांड ने हमसे, रोल ओवर ने हमसे कांटेक्ट किया सारा का शूट के लिए, फिर इफ्राहिम के शूट के लिए। तो वो वहाँ पे ना हमसे ब्रांड्स ने कांटेक्ट कर लिया शुरू में ही। ब्रेकआउट ने, रोल ओवर ने, सफ़ायर ने, मतलब अच्छे अच्छे ब्रांड्स ने हमसे कांटेक्ट किया, उनको पसंद आई इनकी पिक्चर्स।
तो वहाँ से एकदम से हम लोगों का ना हमें एक किस्म का बूस्ट मिल गया हमारे पेज को, तो वो हमारा पेज ऊपर चला गया। ये कुछ हुआ था। तो अचानक से कोई भी चीज़ किसी को भी क्लिक कर सकती है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर हम लोगों ने खाने का वहाँ पे ऑर्डर किया। काफ़ी जगह थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी, फिर एक जगह से हमने ऑर्डर किया खाने का। ये कौन सा कुजीन है? ये चाइनीज कुजीन है या कोई थाई है? इंडियन है ना? ईस्ट इंडियन। इंडियन खाओ से थाली एंड डोसा। देखिए हमें वहाँ पे ना एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला था, लेकिन हमने ट्राई इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग ऑर्डर दे चुके थे। हम ऑर्डर करके अब फिर हम लोग वॉक कर रहे थे कि जब तक हमारा ऑर्डर बनता है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि शुरू में शादी के शुरू में हम लोग के पास भी इतने पैसे नहीं होते थे, तो मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप ज़रूर अपनी स्टोरी शेयर कीजिएगा ताकि जो है ना, जो न्यूली वेड कपल्स हैं और इस तरह से सारे हम लोग मोटिवेट हों। तो वाकई मैं इंशाल्लाह कभी ना कभी ज़रूर शेयर करूँगी वो स्टोरी भी। असल में ये ज़िंदगी है ना, तो ज़िंदगी है ही टेस्टिंग, यही मुश्किलात का नाम है। कभी इसमें उतार आते हैं, कभी चढ़ाव आते हैं, कभी भी किसी की भी लाइफ जो है वह स्मूथ नहीं गुजर सकती है। कभी अच्छा वक्त गुजर रहा होता है, कभी बुरा वक्त गुजर रहा होता है। बस यही है टेस्टिंग कि आप बुरे वक्त में साथ कैसे निभाते हैं। कुछ लोग साथ छोड़ जाते हैं, कुछ लोग लड़ाइयाँ करना शुरू हो जाते हैं, कुछ अपना डिप्रेशन निकालना शुरू हो जाते हैं। मुख्तलिफ लोग बुरे वक्त में मुख्तलिफ तरह से रिएक्ट करते हैं और यहीं से तो हमारी टेस्टिंग स्टार्ट होती है। बुरा वक्त आता ही इसलिए है कि आपको टेस्ट किया जाए। जो लोग वहाँ पे साबित कदम रहते हैं वो फिर ये टेस्ट पास कर जाते हैं। अब थोड़ी गहरी बातें हो गई। मैं इंशाल्लाह आपको इजी वर्ड्स में ये सारी स्टोरी भी किसी दिन डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ पे बोट्स इतनी अच्छी लग रही थी और बस अब हम खुश हैं कि कल से हम लोगों ने जाना है सिर्फ़ और सिर्फ बीचेस पे। बस कल से इंशाल्लाह हम लोग होंगे पानी के किनारे पे। खाना हम लोगों ने यहाँ से मंगवाया था चिकन कढ़ाई, और साथ फ़िश थी और साथ चप्पल कबाब थे। चिकन कढ़ाई बस ठीक थी, लेकिन फ़िश और चप्पल कबाब जो थे ना वो बहुत अच्छे थे। फिर वहाँ से हमने ट्राई किए गुलाब जामुन, क्योंकि हमारा इफ्राहिम जो है ना वो मीठा लवर है, उसको बहुत पसंद है कि बस कुछ ना कुछ खाने के बाद मीठा हो। फिर वहाँ से हमने गुलाब जामुन ट्राई किए, वो भी मज़े के थे। कॉफ़ी पी, वो भी अच्छी थी। छाले और कत्ते वाला। भैया मैं बता दूं, मीठा पान कौन सा? ये प्रॉपर नहीं, नॉर्मल हो ना, बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो। छालिया ना हो उसमें ना, ये वाला लेना। छालिया मुझे होता है, छाली सुपारी रसीली सुपारी होती है ना। रसीली सुपारी की बात कर रहे हैं? वो दूसरा होता है, वो गुटखा टाइप भी होता है। अब उसकी बात कर। ये क्या, ये पैक हुआ हुआ है? दिखाई नहीं जरा, ये पैक दिखाई नहीं जरा। ये बिस्किट का क्यों? वाह जी वाह। पीछे मेरा फेवरेट गाना भी लगा हुआ है। हाँ जी, अच्छा अच्छा, हाँ जी। ये पसंद के गाने के साथ पान खाने का अपना मज़ा है। मज़े का। ये था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा। और कल इंशाल्लाह, कल से मैं आपको बीच जहाँ पे मैं गई थी बीचेस पे उनकी वीडियोस दिखाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।